हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल बादल एजुकेशन गुरु पर। आप सभी अच्छे होंगे आशा करते हैं। ठीक है, आज हम बात करते हैं सेरिब्रम के बारे में। जो आज का टॉपिक होगा हमारा वो क्या होगा? सेरिब्रम। हमने जो लास्ट वीडियो थी, हमारी जो प्रीवियस वीडियो थी, उसमें हमने बात की थी सीएसएफ के बारे में एंड ब्रेन के जो वेंट्रिकल होते हैं उनके बारे में कि टोटल कितने वेंट्रिकल होते हैं। उसी को हम आगे आज क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे और बात करेंगे सेरिब्रम के बारे में। ठीक है, तो चलो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं सेरिब्रम के बारे में। जो सेरिब्रम होता है वो क्या होता है? एक लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। सेरिब्रम क्या होता है? लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। और ये इसको लार्जेस्ट पार्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो कंप्लीट जो ब्रेन होता है उसका टोटल वेट का एक कितना परसेंट भाग कवर कर रखता है? 2/3। कितना? 2/3 भाग क्या कंप्लीट ब्रेन का क्या करता है? कवर करके रखता है। इट इज आल्सो नोन एज सीट ऑफ इंटेलिजेंसी। क्या बोलते हैं इसको? सीट ऑफ इंटेलिजेंस। क्या बोलते हैं? सीट ऑफ इंटेलिजेंस। एंड इट इज आल्सो नोन एज प्रिंसिपल पार्ट। क्या एक प्रिंसिपल पार्ट होता है। इसको प्रिंसिपल पार्ट और सीट ऑफ इंटेलिजेंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि यह जो भी अपनी कंट्रोल होती है, कोऑर्डिनेट एंड जो भी अदर एक्टिविटी होती है उनको क्या करता है? कंट्रोल करता है। कौन? सेरिब्रम। जैसे कि सेंसरी फंक्शन हुए एंड मोटार फंक्शन हुए। सेंसरी फंक्शन के लिए जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं वो क्या होते हैं? सेंसरी न्यूरॉन, या फिर उनको हम बोलते हैं एफरेंट न्यूरॉन। क्या? एफरेंट न्यूरॉन। और जो मोटार फंक्शन होते हैं उनके लिए जो न्यूरॉन रेस्पॉन्सिबल होते हैं वो क्या होते हैं? मोटार न्यूरॉन, या फिर उनको बोलते हैं इफरेंट न्यूरॉन। जो सेंसरी न्यूरॉन होते हैं वो क्या करते हैं? जो मैसेज और इंपल्स को क्या करते हैं? अपने जो बॉडी ऑर्गन होता है उनसे क्या करते हैं? कलेक्ट करते हैं एंड ट्रांसफर करते हैं। किसके द्वारा? ब्रेन के पास। किसके पास? ब्रेन के पास क्या कर देते हैं? ट्रांसफर। और जो मोटार न्यूरॉन्स होते हैं वो मैसेज और इंपल्स को क्या करते हैं? कलेक्ट करते हैं। कहाँ से? ब्रेन से। एंड ट्रांसफर कर देते हैं किसके द्वारा? किसके पास? बॉडी ऑर्गन के पास क्या करते हैं? ट्रांसफर। जैसे कि जब हम किसी चीज को टच करते हैं, क्या करते हैं? टच। तो टच करने के दौरान जो सेंसेशन जाते हैं वो ऑब्जेक्ट से कहाँ पे जाते हैं? ब्रेन के पास। देन जो सेंसेशन वापस लौट के आते हैं वो ब्रेन से कहाँ पे आते हैं? बॉडी ऑर्गन के पास। तो हमको क्या होगा? किसी चीज के बारे में क्या होगा? इंटरप्रिटेट होगा, या फिर क्या पता चलेगा कि हमने किसी चीज को क्या टच किया। ठीक उसी प्रकार यह कंट्रोल करता है सारी एक्टिविटियों को। जैसे कि टच हुआ, पेन हुआ, प्रेशर हुआ, टेम्परेचर हुआ, इंटेलिजेंसी हुई, मेमोरी हुई, और आपकी जो रीजनिंग रिलेटेड जो भी, जैसे कि कोई भी आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, उन सबको कौन कंट्रोल करता है? सेरिब्रम। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेरिब्रम की लोकेशन कि ये कहाँ पे स्थित होता है या फिर कहाँ पे लोकेटेड होता है। अब हम बात करते हैं, चलो, इट इज फ्रंटल एरिया ऑफ स्कल एंड टॉप ऑफ ब्रेन स्टीम। जो ये कहाँ पे जो लोकेटेड होता है, जो अपनी ब्रेन स्टीम होती है, ये क्या है? ब्रेन स्टीम। इसके तो कहाँ पे होता है? अबाव, ठीक ऊपर। और जो फ्रंटल एरिया है उस पर क्या होता है? जो स्कल का क्या है? फ्रंटल एरिया। क्या? फ्रंटल एरिया। उसमें क्या होता है? स्थित होता है। और ब्रेन के क्या होता है? ठीक ऊपर। ये तो क्या है हमारी, इसके ऊपर क्या होगी? स्कल बोन। क्यों? क्योंकि जो ब्रेन है वो किस में लोकेटेड होता है? स्कल बोन में। किस में? स्कल बोन में। और स्कल बोन में जो सेरिब्रम होता है वो कहाँ पे होता है? मेनली फ्रंटल एरिया में। किसमें? फ्रंटल एरिया में। और ब्रेन स्टीम के ठीक ऊपर स्थित होता है। ठीक है, दूसरा बात करते हैं कि इसके फंक्शन क्या होते हैं। जो सेरिब्रम होता है अपना, क्या सेरिब्रम, ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? इट इज परफॉर्म्ड हाई। ये क्या करता है? हाई फंक्शन क्या करता है? परफॉर्म करता है। जैसे कि टच हुआ, पेन हुआ, विजन हुआ, हेयरिंग हुआ, लर्निंग हुआ, रीजनिंग हुआ एंड मेमोरी। ये सब क्या है? हाई प्रोपोर्शन क्या है? फंक्शन है। एंड कंट्रोल करता है सेंसरी फंक्शन एंड मोटार फंक्शन। आप मेरे को कोई कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताइए कि हमारी जो सेंसरी नर्व होती हैं, मोटार नर्व होती हैं और मिक्स्ड नर्व होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। चलो हम बात करते हैं सेंसरी नर्व के बारे में। सेंसरी नर्व होती है वो होती है 1, 2, 8। और जो मोटार नर्व होती हैं वो क्या होती हैं? 3, 4, 6, 11, 12। एंड जो मिक्स्ड नर्व होती हैं वो होती है 5, 7, 9, 10। क्या होती है? 57, 910। 5, 7, 9, 10। ये क्या है? मिक्स्ड नर्व। जो क्या करती है? सेंसेशन और जो मोटार एक्टिविटी होती है उनके क्या करती है? रेस्पॉन्सिबल होती है। क्या होती है? जो सेंसेशन में जो मैसेज और इंपल्स होते हैं उनको क्या करती है? ब्रेन से तो कहाँ पे पहुंचाएगी? ऑर्गन तक। एंड जो ऑर्गन से कहाँ पे पहुंचाएगी? स्पाइनल कोड तक। कहाँ पर? स्पाइनल कोड तक। ये क्या हो गई हमारी टोटल नर्व? सेंसरी नर्व, मोटार नर्व एंड मिक्स्ड नर्व। अब हम बात करते हैं सेरिब्रम के पार्टों पर। क्या पार्ट पे? तो ये हम बात करते हैं, ये तो क्या है हमारा पूरा सेरिब्रम। सेरिब्रम में टोटली कितने लोब होते हैं? 4। कितने लोब होते हैं? 4। एक तो हमारा फ्रंटल लोब, दूसरा है हमारा पैराइटल लोब,
तीसरा है हमारा ऑक्सीपिटल लोब और चौथा है हमारा टेम्पोरल लोब। क्या है? टेम्पोरल लोब। जो सेरिब्रम होता है उसका जो फ्रंटल पार्ट होता है या फिर जो सेरिब्रम के कंप्लीट जो आपको ये एरिया दिखाई दे रहा है, जो खाली स्पेस दिखा रहा है, इसमें कुछ क्या पाई जाती है? ग्राई। क्या पाई जाती है? ग्राई एंड सल्काई। क्या पाई जाती है? ग्राई एंड सल्काई। जो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है? जो सेरिब्रम होता है उसको क्या लार्जेस्ट बनाने के लिए क्या होती है? रेस्पॉन्सिबल। कुछ गड्ढे नुमा इकाई पाई जाती है, संरचना पाई जाती है, जिनको क्या बोलते हैं? ग्राई एंड सल्काई। मतलब ऐसा माना जाता है जिस व्यक्ति के अंदर ग्राई एंड सल्काई जितनी अधिक मात्रा में प्रेजेंट होगी वो उतना ही क्या होगा? इंटेलिजेंट होगा। क्या होगा? इंटेलिजेंट होगा। उसकी सोचने की, समझने की, उसकी जो मेमोरी पावर होती है वो क्या होती है? उतनी स्ट्रांग होती है। किसकी वजह से? सल्काई की वजह से। किसकी वजह से? सल्काई। जो सल्काई होती है वो क्या करती है? ब्रेन को 4 भागों में क्या कर देती है? डिवाइड कर देती है। क्या करती है? डिवाइड भागों कर देती है। एक तो होता है अपना फ्रंटल लोब, एक होता है क्या? ऑक्सीपिटल लोब, एक होता है टेम्पोरल और एक पैराइटल। ठीक है, ये तो क्या हो गए? 4 पार्ट ऑफ द जो सेरिब्रम होता है उसके सेरिब्रम के 4 पार्ट होते हैं। अब हम बात करते हैं सल्काई की। सल्काई होती है, एक तो होती है सेंट्रल सल्काई। क्या होती है? सेंट्रल सल्काई। एक होती है लेटरल और एक होती है ऑक्सीपिटो पैराइटल। क्या? ऑक्सीपिटो पैराइटल। जो सेंट्रल भाग से जो ब्रेन होता है, जो सेरिब्रम होता है, उसको क्या करती है? डिवाइड करती है। उसको क्या बोलते हैं? सेंट्रल सल्काई। एक होती है पैराइटल सल्काई, जो पैराइटल में क्या करती है? डिवाइड ही करती है सेरिब्रम को। और एक होता है ऑक्सीपिटो पैराइटल। जो ऑक्सीपिटो एंड पैराइटल जो मिलकर ब्रेन के जो सेरिब्रम है उसको क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। उसको क्या बोलते हैं? सल्काई। चलो हम बात करते हैं डीपली पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये तो क्या हुआ? पार्ट। अब बात करते हैं बेल्ट के जो सेरिब्रम होता है उसके 2 पार्ट होते हैं। कितने? 2 पार्ट। एक तो होता है आउटर कॉर्टेक्स पार्ट। क्या होता है? आउटर कॉर्टेक्स पार्ट। एक होता है इनर कॉर्टेक्स पार्ट। जो आउटर कॉर्टेक्स होता है उसको बोलते हैं हम सेरिब्रल कॉर्टेक्स। क्या बोलते हैं? सेरिब्रल कॉर्टेक्स। और जो इनर पार्ट होता है उसको बोलते हैं सेरिब्रल मेडुला। जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है, क्या? सेरिब्रल कॉर्टेक्स, वो किसका बना होता है? ग्रे मैटर का बना होता है। किसका बना होता है? ग्रे मैटर। और हमने आपको बताया था न्यूरॉन्स में जो ग्रे मैटर होते हैं वो किसमें प्रेजेंट होते हैं? सेल बॉडी के अंदर। क्या? सेल बॉडी। इसलिए हम इसको बोल सकते हैं जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है वो एक किसका पार्ट होता है? सेल बॉडी का पार्ट। ठीक है, क्योंकि सेल बॉडी क्या एक लार्जेस्ट पार्ट था। अब हम बात करते हैं इनर कॉर्टेक्स की। जो इनर कॉर्टेक्स होता है वो क्या कहलाता है? सेरिब्रल मेडुला। और ये किसका बना होता है? ये बना होता है व्हाइट मैटर का। किसका? व्हाइट मैटर का। क्यों? क्योंकि इसमें जो पार्ट प्रेजेंट होते हैं जिसका बना होता है वो किसमें प्रेजेंट होता है? जो एक्सोनल ग्रुप ऑफ एक्सोन, मतलब जो न्यूरॉन्स होते हैं उनको हम 2 भागों में डिवाइड किया था। एक तो होती है सेल बॉडी जो राउंडेड शेप की थी, उसको क्या बोलते हैं? सेल बॉडी। एक होता है एक्सोनल पार्ट। क्या होता है? एक्सोनल। जो उसको क्या बोलते हैं हम? एक्सोनल पार्ट। जिसमें क्या प्रेजेंट थे? माइलिन शीट थी अपने, और जो नोड्स ऑफ रैनबियर थे, और जो स्वान सेल्स प्रेजेंट थी, वो सब क्या थे? एक्सोनल पार्ट। डेंड्रिया भी प्रेजेंट थे, टीलोडेंड्रियास भी प्रेजेंट थे। ठीक है, तो ये क्या हो गए? हमारे पार्ट ऑफ द सेरिब्रम। नेक्स्ट हम बात करते हैं लोब्स एंड सल्काई एंड ग्राई। मतलब कि जो सेरिब्रम होता है उनमें 3 प्रकार की चीज प्रेजेंट होती हैं, लोब्स, सल्काई एंड ग्राई। इनके बारे में मैंने आपको बता दिया था अभी। सल्काई क्या होती है? सल्काई 3 प्रकार की होती है। एक तो होती है सेंट्रल सल्काई, एक होती है लेटरल सल्काई, एक होती है पैराइटल ऑक्सीपिटो सल्काई। जो सेंट्रल सल्काई होती है वो होती है किस किस के बीच में होती है? जो फ्रंटल लोब होता है एंड जो पैराइटल लोब होता है उसके बीच में जो एक लाइनिंग पाई जाती है उसको क्या बोलते हैं? सेंट्रल सल्काई। जैसे कि ये तो क्या है अपनी सेंट्रल सल्काई। क्या है? सेंट्रल सल्काई। देखो ये तो क्या है? फ्रंटल लोब और ये क्या है? पैराइटल लोब। इसके बीच में जो लाइनिंग पाई जा रही है उसको क्या बोलेंगे? सेंट्रल सल्काई। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं लेटरल सल्काई। जो लेटरल सल्काई होती है वो होती है फ्रंटल लोब एंड ऑक्सीपिटल लोब। ये क्या है हमारा? फ्रंटल लोब और ये क्या है? ऑक्सीपिटल लोब। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? लेटरल सल्काई। क्या बोलते हैं? लेटरल सल्काई। अब हम बात करते हैं कौन सी? पैराइटल ऑक्सीपिटो सल्काई। जो पैराइटल ऑक्सीपिटो सल्काई ये बिटवीन पैराइटल लोब एंड जो ऑक्सीपिटल लोब होता है उसके बीच में पाई जाती है। किसके बीच में? पैराइटल लोब एंड ऑक्सीपिटल लोब। पैराइटल लोब ऊपर होता है, ऑक्सीपिटल लोब होता है पीछे। उसके बीच में जो लाइनिंग पाई जाती है उसको क्या बोलते हैं? पैराइटो ऑक्सीपिटल सल्काई। फिर हम बात करते हैं लोब ऑफ द सेरिब्रम। टोटल लोब कितने होते हैं? 4। फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब और ऑक्सीपिटल लोब। अब हम बात करते हैं इन जो लोब होते हैं इनका काम क्या क्या होता है। जो फ्रंटल लोब होता है उसका मुख्य काम होता है प्राइमरी मोटार एरिया। ये क्या होता है? प्राइमरी मोटार एरिया। दूसरा इसमें क्या होता है? गैस्ट्रेटरी एरिया प्रेजेंट होते हैं।
ऑडिटरी एरिया प्रेजेंट होते हैं एंड विजुअल एरिया प्रेजेंट होते हैं। अब हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ द सेरिब्रम और जो लोब होते हैं उनके क्या क्या कार्य होते हैं। एक तो होती है फंक्शन की कैटेगरी कि फंक्शन किस कैटेगरी से क्या करता है, रिलेटिव है या फिर संबंध रखता है। एक बात फिर हम बात करेंगे फंक्शन कि कौन सी कैटेगरी में कौन कौन से फंक्शन क्या होते हैं, कंडक्ट होते हैं। चलो हम बात करते हैं फर्स्ट मोटार फंक्शन के बारे में। किसके बारे में, मोटार फंक्शन। जो मोटार फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, ब्रेन से मैसेज इंपल्स आएंगे और बॉडी ऑर्गन तक जाएंगे। कौन लेके जाएगा, मोटार न्यूरॉन। मोटार न्यूरॉन कौन कौन से होते हैं, मोटार न्यूरॉन में इंक्लूड होती है मोटार नर्व, जो कौन कौन सी नर्व होती है, 3, 4, 6 और 11, 12, क्या 34, 611, 12, ये क्या होती है, मोटार नर्व। अब हम बात करते हैं मोटार फंक्शन के बारे में। ये क्या करता है, वॉलेंट्री मूवमेंट, जो अपनी वॉलेंट्री मूवमेंट होते हैं बॉडी के, जैसे कि चलना फिरना और जो भी आपको जो वॉलेंट्री एक्टिविटी होती है जो हमारे क्या होती है, कंट्रोल में होती है, उनको कंट्रोल कौन करता है, मोटार फंक्शन। जिसमें क्या करता है, वाया मोटार कॉर्टेक्स, क्या मोटार कॉर्टेक्स क्या करता है, उनको कंट्रोल करता है। अब हम बात करते हैं सेंसरी फंक्शन। जो भी सेंसरी फंक्शन है उनको कौन कंट्रोल करता है, जैसे कि इंटरप्रिटेट करना, टच होना, टेम्परेचर, पेन, प्रेशर, ये क्या है अपने सेंसरी फंक्शन। दूसरा है हमारा कॉग्निटिव फंक्शन, जिसमें आ जाता है अपना थिंकिंग हुआ, प्लानिंग हुआ, रीजनिंग हुआ एंड मेमोरी हुआ। मतलब कि जो अपने कॉग्निटिव फंक्शन होते हैं उनमें जैसे कि थिंकिंग, अपन क्या करते हैं, किसी चीज़ के बारे में डीप थिंकिंग रखते हैं, सोचते हैं, विचारते हैं एंड उसको फिर क्या करेंगे, प्लान करेंगे। फिर उसके बाद तो क्या होगा, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, जो भी अपनी प्रॉब्लम होती है डेली लाइफ एक्टिविटी में, उनको क्या करने के लिए, सॉल्व करने के लिए। एंड जो हमारी मेमोरी होती है कि हम किसी चीज़ को या फिर किसी टॉपिक को कितने समय तक क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं, उसके लिए कौन प्रिंसिपल होता है, सेरिब्रम। उसमें कौन है, कॉग्निटिव फंक्शन। फिर हम बात करते हैं 4 नंबर पर स्पीच एंड लैंग्वेज। जो स्पीच और लैंग्वेज होती है उसको कौन कंट्रोल करता है, सेरिब्रम। किसके, जो स्पीच और लैंग्वेज के लिए जो एरिया रेस्पॉन्सिबल होता है किसमें, सेरिब्रम में, वो होता है ब्रोंकाज एरिया। क्या, ब्रोंकाज एरिया। और एरिया नंबर होता है 44 और 45। बात करते हैं विजन इफेक्ट के लिए। जो हम देखते हैं वो हम देख पाते हैं, मैं तुमको देख पा रहा हूँ, तुम मुझे देख पा रहे हो। इस संसार में जितनी भी चीजों को हम क्या कर रहे हैं, देख पा रहे हैं, उनको कंट्रोल कौन करता है, सेरिब्रम। सेरिब्रम। और उसके लिए कौन सा लोब रेस्पॉन्सिबल होता है, ऑक्सीपिटल लोब। कौन सा, ऑक्सीपिटल लोब। जैसे कि इसमें दिया है ऑक्सीपिटल लोब इज रेस्पॉन्सिबल। और एरिया नंबर की बात करते हैं तो एरिया नंबर होता है वो होता है 17। क्या होता है, 17। अब हम बात करते हैं इमोशनल एंड पर्सनैलिटी। जो इमोशनल और पर्सनैलिटी को जो कंट्रोल करता है वो कौन करता है, अपना फ्रंटल लोब। क्या करता है, फ्रंटल लोब। ठीक है, तो ये क्या हो गए हमारे फंक्शन ऑफ द सेरिब्रम। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने बात की थी सेरिब्रम के बारे में कि सेरिब्रम क्या होता है और इसके कितने पार्ट होते हैं, क्या क्या इसके फंक्शन होते हैं, कितने इसमें लोब पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं सेरिब्रम में जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी, क्या होगी, नेक्स्ट वीडियो होगी, उसमें हम जो सेरिब्रम है उसमें जो अदर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, जैसे कि थैलेमस हुआ आपका, बेसल गैंग्लिया, पोन्स, मेडुला ऑब्लेंगेटा, मिड ब्रेन, हम इनका बारे में क्या करेंगे, डीप स्टडी करेंगे और धीरे धीरे और जो हम इनके बारे में जानेंगे कि इनका क्या क्या काम होता है और कैसे बॉडी पर कार्य करती हैं। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड जो बेल आइकन प्रेस है उसको क्या करिए, प्रेस करके रखिए, जिससे आपको जो भी नोटिफिकेशन आए वो आसानी से क्या हो सके, प्राप्त हो सके। तब तक के धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।